एक लड़की की साधारण जिंदगी में आया बहुत बड़ा मोड़। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक साधारण लड़की आरती अपनी छोटी दुनिया में खुश थी। आरती एक मेहनती, ईमानदार और स्वाभिमानी लड़की थी जो अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने जीवन का हर पल खुशी से जी रही थी। लेकिन उसकी यह साधारण जिंदगी एक दिन अचानक बदल गई जब उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। आरती का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पिता एक किसान थे और उसकी मां गृहिणी। उसके दो छोटे भाई बहन भी थे। आरती बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसके माता पिता का सपना था कि वह एक दिन बड़ी होकर कुछ बड़ा करे। गांव में जीवन सरल था लेकिन कठिनाइयों से भरा हुआ। बिजली की किल्लत, पानी की कमी और शिक्षा के साधनों की कमी के बावजूद आरती ने कभी हार नहीं मानी। वह हर सुबह जल्दी उठकर घर के काम में अपनी मां की मदद करती, फिर स्कूल जाती और लौटकर खेती के काम में अपने पिता का हाथ बंटाती। आरती का स्कूल गांव से कुछ दूरी पर था। वह रोज पैदल चलकर स्कूल जाती और पढ़ाई में बहुत मेहनत करती थी। उसकी मेहनत का फल उसे तब मिला जब वह अपने बोर्ड की परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम आई। उसकी इस उपलब्धि से उसके माता पिता बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। आरती की मेहनत और लगन को देखते हुए उसके गांव वालों ने मिलकर उसकी आगे की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए। आरती ने शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। शहर की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। उसे यहाँ के रीति रिवाज, भाषा और रहन सहन से सामंजस्य बैठाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शहर में आरती को नई दोस्ती, नए अनुभव और नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और कॉलेज के हर गतिविधि में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कॉलेज के अंतिम वर्ष में आरती को एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप का अवसर मिला। यह उसके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। उसने इस अवसर को दोनों हाथों से थाम लिया और अपने काम में अपनी पूरी मेहनत और लगन लगा दी। उसकी मेहनत का फल उसे तब मिला जब उसे उसी कंपनी में स्थायी नौकरी का प्रस्ताव मिला। शहर की इस तेज रफ्तार जिंदगी में आरती की मुलाकात रोहन से हुई। रोहन उसकी कंपनी में सीनियर मैनेजर था और अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। दोनों के बीच दोस्ती हुई और समय के साथ यह दोस्ती प्यार में बदल गई। रोहन और आरती ने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया और जीवन की हर चुनौती का सामना एक साथ करने का संकल्प लिया। आरती की सफलता की खबर गांव तक पहुंची। उसके माता पिता बहुत खुश थे लेकिन उन्हें उसकी शादी की चिंता भी सताने लगी। उन्होंने आरती से जल्द ही शादी करने का आग्रह किया। आरती ने अपने माता पिता को रोहन के बारे में बताया और उनकी सहमति से दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद भी आरती ने अपने करियर को नहीं छोड़ा। उसने अपने गांव के बच्चों की शिक्षा के लिए एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया। रोहन ने भी उसका पूरा साथ दिया। दोनों ने मिलकर गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई और उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। जीवन कभी भी आसान नहीं होता। आरती और रोहन को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी आर्थिक तंगी तो कभी सामाजिक विरोध। लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और अपने संकल्प को कभी टूटने नहीं दिया। आरती की मेहनत और लगन ने आखिरकार रंग लाया। उसके गांव का स्कूल एक मॉडल स्कूल बन गया और उसके गांव का विकास एक मिसाल बन गया। आरती ने अपनी साधारण जिंदगी को अपनी मेहनत, लगन और संकल्प से एक अद्वितीय सफलता की कहानी में बदल दिया। आरती की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, अगर हमारे पास संकल्प और मेहनत करने की ताकत हो तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आरती ने अपनी साधारण जिंदगी में आए एक बड़े मोड़ को अपनी सफलता का आधार बनाया और साबित किया कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हक हर किसी का है। आरती और रोहन की मेहनत से गांव में शिक्षा और विकास का नया दौर शुरू हो चुका था। गांव के लोग अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने में गर्व महसूस करते थे। आरती ने शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार के लिए काम करना शुरू किया। उसने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला जहां नियमित स्वास्थ्य जांच और मुफ्त दवाइयां उपलब्ध करवाई जाती थीं। इस पहल से गांव के लोगों की सेहत में काफी सुधार हुआ। आरती की पहल से गांव की महिलाओं में भी जागरूकता बढ़ी। उन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाए और छोटे-मोटे व्यवसाय शुरू किए। आरती ने उन्हें सिलाई,
कढ़ाई और हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दिलवाया, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। महिलाओं ने अपने हुनर से उत्पाद बनाकर बाजार में बेचना शुरू किया, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। रोहन ने भी गांव के विकास में आरती का पूरा साथ दिया। उसने गांव के युवाओं को तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के प्रशिक्षण देने की योजना बनाई। उसने गांव में एक कंप्यूटर सेंटर खोला, जहां युवा कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी और इंटरनेट का उपयोग सीख सकते थे। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले और वे आत्मनिर्भर बन सके। आरती और रोहन ने पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाया और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। उन्होंने सौर ऊर्जा और बायोगैस जैसे स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा दिया, जिससे गांव में बिजली और गैस की समस्या का समाधान हुआ। आरती और रोहन की पहल और मेहनत को देखकर सरकार ने भी गांव के विकास में योगदान देने का निर्णय लिया। सरकार ने गांव के विकास के लिए विशेष अनुदान दिया और कई विकास योजनाओं को लागू किया। इससे गांव में सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार हुआ। आरती और रोहन की मेहनत और योगदान को देखते हुए उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले। उन्होंने अपनी उपलब्धियों को गांव के लोगों के साथ साझा किया और उन्हें भी प्रेरित किया। आरती को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बुलाया गया, जहां उसने अपने अनुभव और विचार साझा किए। आरती की कहानी सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं रही। उसकी मेहनत और सफलता की कहानी दूर दूर तक फैली और कई अन्य गांवों ने भी उससे प्रेरणा लेकर अपने विकास के लिए कदम उठाए। आरती ने एक उदाहरण पेश किया कि कैसे एक साधारण इंसान भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। समय बीतता गया और आरती और रोहन ने अपने परिवार का भी विस्तार किया। उनके 2 बच्चे हुए, जिनकी परवरिश उन्होंने बहुत प्यार और समझदारी से की। आरती ने अपने बच्चों को भी वही संस्कार और मूल्य दिए जो उसने अपने माता-पिता से सीखे थे। उसने उन्हें सिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की सेवा करना ही सच्ची सफलता है। आरती की कहानी एक प्रेरणा है कि किस तरह एक साधारण लड़की अपनी मेहनत, लगन और संकल्प से अपने जीवन को बदल सकती है। उसने यह साबित किया कि कठिनाइयां और चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। आरती की कहानी आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देती है कि कभी हार मत मानो और हमेशा अपने सपनों का पीछा करो। आरती की जिंदगी में आया बड़ा मोड़ उसकी मेहनत और साहस का प्रतीक था। उसकी कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपनी साधारण जिंदगी में कुछ असाधारण करना चाहते हैं। आरती की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। इस प्रकार आरती ने अपनी साधारण जिंदगी को अपने संकल्प, मेहनत और सकारात्मक सोच से एक प्रेरणादायक कहानी में बदल दिया। उसकी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम दृढ़ निश्चय और मेहनत के साथ आगे बढ़े तो हमारी साधारण जिंदगी भी असाधारण बन सकती है। आरती और रोहन की मेहनत से गांव ने तेजी से तरक्की की। अब गांव में पक्की सड़कें, आधुनिक स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था थी। गांव के युवाओं ने रोजगार के नए अवसरों को अपनाया और कई युवा शहर जाकर बड़े पदों पर कार्यरत हुए। आरती ने अपने सामाजिक कार्यों को और विस्तार दिया। उसने महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया। गांव की महिलाओं के लिए नियमित कार्यशालाएं आयोजित की, जहां उन्हें स्वावलंबी जीवन में भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी कभी उनके बीच मतभेद हुए, लेकिन उन्होंने हमेशा संवाद और समझदारी से उन मतभेदों को सुलझाया। उनके मजबूत रिश्ते और परस्पर विश्वास ने उन्हें हर मुश्किल से पार पाने में मदद की। गांव की एकता और भाईचारे को बनाए रखने के लिए आरती ने कई सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। त्योहारों, मेले और खेलकूद प्रतियोगिताओं ने गांव के लोगों को एक साथ जोड़ा और उनकी आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा दिया। आरती ने गांव को डिजिटल युग में भी कदम रखने में मदद की। उसने गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करवाई और लोगों को डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण दिया। इससे गांव के लोग ऑनलाइन शिक्षा, सरकारी योजनाओं की जानकारी और अन्य डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सके। रोहन ने गांव के किसानों के लिए भी कई योजनाएं चलाईं। उसने उन्हें नई कृषि तकनीकों, जैविक खेती और सिंचाई के आधुनिक तरीकों के बारे में जानकारी दी। इससे किसानों की फसल उत्पादन में वृद्धि हुई और उनकी आय में सुधार हुआ।
रोहन ने कृषि विशेषज्ञों को गांव बुलाकर किसानों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। आरती ने गांव के वृद्ध लोगों की देखभाल के लिए भी विशेष योजनाएं बनाईं। उसने एक वृद्धाश्रम की स्थापना की, जहां वृद्ध लोग आराम और सम्मान से अपना जीवन बिता सकते थे। वृद्धाश्रम में स्वास्थ्य सेवाएं, भोजन और मनोरंजन की भी व्यवस्था थी। आरती और रोहन की मेहनत से गांव में एक नई जागरूकता और विकास की लहर आई। उनके प्रयासों ने आसपास के गांवों को भी प्रेरित किया। कई गांवों ने आरती और रोहन के मॉडल को अपनाकर अपने गांव का विकास शुरू किया। आरती के प्रयासों से गांव में शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हो गया था। अब गांव के बच्चे भी बड़े सपने देखने लगे थे। कई बच्चों ने बड़े शहरों में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की और अपनी कामयाबी से अपने गांव का नाम रोशन किया। आरती ने सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। आरती का सपना था कि उसका गांव एक आदर्श गांव बने, जहां हर किसी को समान अवसर मिले और सभी खुशहाल हों। उसने अपने जीवन को इस लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिया और अपनी मेहनत से इस सपने को सच कर दिखाया। आरती की कहानी एक प्रेरणा है कि साधारण सी दिखने वाली जिंदगी में भी बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे पास संकल्प, मेहनत और सकारात्मक सोच हो तो हम किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। आरती और रोहन की जिंदगी में एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब उनके बच्चे भी अपने करियर में सफलता हासिल करने लगे। उनके बच्चों ने भी अपने माता-पिता की तरह समाज सेवा में रुचि दिखाई और अपने माता-पिता के काम को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आरती की कहानी न सिर्फ उसके गांव के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल है। उसकी कहानी यह बताती है कि अगर हमारे अंदर कुछ करने का जज्बा हो, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आरती ने अपनी साधारण जिंदगी में आए बड़े मोड़ को अपनी मेहनत और संकल्प से एक प्रेरणादायक गाथा में बदल दिया। आरती की यह कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करने का हौसला रखते हैं। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि असल में महानता हमारे भीतर ही होती है, बस हमें उसे पहचानने और निखारने की जरूरत होती है। एक मॉडल गांव। आरती और रोहन की मेहनत से उनका गांव अब एक मॉडल गांव बन चुका था। यहाँ की सड़कों पर सफाई रहती थी, हर घर में बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध थी। गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से काम करना सीखा और हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझता था। रोहन ने गांव के किसानों को आधुनिक तकनीक से अवगत कराया। उसने खेती के लिए ड्रिप इरिगेशन, जैविक खाद और नई बुवाई तकनीकों का उपयोग शुरू किया। इससे फसल की उपज और गुणवत्ता में सुधार हुआ। किसानों को इंटरनेट के माध्यम से नवीनतम कृषि जानकारी प्राप्त करने की सुविधा भी दी। गांव की महिलाएं अब स्वावलंबी हो चुकी थीं। आरती की पहल पर उन्होंने छोटे उद्योग शुरू किए, जैसे कि हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई और खाद्य प्रसंस्करण। इन उत्पादों को बाजार में बेचकर महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गईं। महिलाओं की इस सफलता ने पूरे गांव में उत्साह और आत्मविश्वास का माहौल पैदा किया। आरती ने गांव में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा। उसने ग्रामीणों को सफाई के महत्व के बारे में जागरूक किया और हर घर में शौचालय बनवाए। नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण शिविरों के माध्यम से लोगों की सेहत का ख्याल रखा गया। गांव में एक छोटी सी अस्पताल भी बनवाई गई, जहां प्राथमिक चिकित्सा और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध थीं। गांव में शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा हो चुका था। आरती ने सुनिश्चित किया कि गांव के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। उसने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया, ताकि वे बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें। गांव के स्कूल में अब कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और विज्ञान प्रयोगशाला जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद थीं। आरती ने गांव की सांस्कृतिक धरोहर को भी सहेजने का काम किया। उसने गांव में नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें नाटक, संगीत और नृत्य प्रतियोगिताएं होती थीं। इससे गांव के लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति गर्व और प्रेम की भावना जागी। आरती और रोहन ने गांव में पर्यावरण संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने वृक्षारोपण अभियान चलाया, जिससे गांव हरा भरा हो गया। सौर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाया गया, जिससे बिजली की कमी की समस्या दूर हुई। बायोगैस संयंत्र लगवाए गए, जिससे ग्रामीणों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन
आरती और रोहन ने गांव के युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपने गांव के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाए, जिससे वे स्वरोजगार के लिए तैयार हो सकें। युवाओं ने भी अपने गांव के विकास में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और नई तकनीकों को अपनाया। आरती और रोहन के प्रयासों से उनका गांव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने लगा। कई सामाजिक संगठनों और सरकारी एजेंसियों ने उनके काम को सराहा और उन्हें विभिन्न मंचों पर सम्मानित किया। उनके गांव को एक आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे देखकर अन्य गांवों ने भी प्रेरणा ली। आरती और रोहन ने अपने गांव के लिए कई और योजनाएं बनाईं। उनका लक्ष्य था कि गांव के हर व्यक्ति को रोजगार मिले, शिक्षा का स्तर और ऊंचा हो और स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर हों। उन्होंने सोचा कि गांव में एक बड़े स्तर का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए, जहां ग्रामीणों को विभिन्न प्रकार की शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाता है। आरती ने अपने जीवन के अनुभवों से यह सिखाया कि किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है, यदि हमारे पास मेहनत और धैर्य हो। उसने यह साबित किया कि अगर एक साधारण लड़की अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को साकार कर सकती है, तो कोई भी ऐसा कर सकता है। आरती और रोहन की मेहनत से गांव में एक स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई। अब गांव के लोग खुशहाल थे और अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त थे। गांव के बच्चे बड़े सपने देख रहे थे और युवा अपने सपनों को साकार करने में जुटे थे। आरती का गांव अब वास्तव में एक आदर्श गांव बन चुका था। आरती की कहानी साधारण से असाधारण बनने की कहानी है। उसकी मेहनत, समर्पण और साहस ने उसे और उसके गांव को एक नई पहचान दी। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्चे हैं और उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आरती की यह कहानी हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी कि हम भी अपने जीवन में कुछ बड़ा और असाधारण कर सकते हैं। आरती और रोहन की सफलता से गांव के लोग अब नई उम्मीदों से भरे हुए थे। लेकिन आरती ने सोचा कि अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। उसने गांव की तरक्की के लिए कई और योजनाएं बनाईं। गांव में पानी की कमी एक बड़ी समस्या थी। आरती ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली और गांव में जल संरक्षण की विभिन्न तकनीकों को अपनाया। उसने वर्षा जल संचयन प्रणाली और तालाबों का पुनर्निर्माण किया। इससे गांव के जल स्तर में सुधार हुआ और खेती के लिए पानी की समस्या हल हो गई। आरती ने स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा पैनलों का उपयोग किया। उसने हर घर में सौर पैनल लगाने की योजना बनाई, जिससे बिजली की समस्या का समाधान हो सके। इसके अलावा बायोगैस संयंत्रों का उपयोग करके खाना पकाने के लिए गैस का भी इंतजाम किया गया। इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचा। आरती ने गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए एक आधुनिक अस्पताल की स्थापना की। यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम नियुक्त की गई, जो नियमित रूप से गांव के लोगों का इलाज करती थी। आरती ने सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को समय पर चिकित्सा सेवा मिले। उसने स्वास्थ्य शिविरों का भी आयोजन किया, जिसमें मुफ्त दवाइयां और जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई। गांव की महिलाएं और युवा अब शिल्प और हस्तकला के काम में निपुण हो चुके थे। आरती ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचें। इसके लिए उसने एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, जहां ग्रामीण अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचा सकते थे। इससे गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली। आरती ने गांव की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए भी कदम उठाए। उसने एक संग्रहालय की स्थापना की, जहां गांव की पुरानी वस्तुएं, दस्तावेज और कला के नमूने रखे गए। इससे नई पीढ़ी को अपने इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिला। आरती ने ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चलाईं। उसने गांव में एक सहकारी बैंक की स्थापना की, जहां ग्रामीणों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया गया। इससे ग्रामीणों को अपने छोटे-मोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद मिली। इसके अलावा उसने ग्रामीणों को वित्तीय साक्षरता के बारे में जागरूक किया, ताकि वे अपने पैसे का सही उपयोग कर सकें। आरती ने शिक्षा में नवाचार के लिए कई योजनाएं बनाईं। उसने स्मार्ट क्लासरूम्स की स्थापना की, जहां बच्चों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाया जाता था। इससे बच्चों को नवीनतम तकनीक और जानकारी प्राप्त करने में आसानी हुई। आरती ने शिक्षकों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, ताकि वे बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकें।
रोहन ने कृषि में सुधार के लिए नई नई तकनीकों और फसलों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई। उसने किसानों को जैविक खेती की ओर प्रोत्साहित किया और फसल चक्र के महत्व के बारे में बताया। इसके अलावा उसने किसानों को मार्केटिंग की भी जानकारी दी ताकि वे अपनी फसलों को सही दाम पर बेच सकें। आरती और रोहन ने गांव को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई। उन्होंने गांव की सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इससे गांव में पर्यटकों का आगमन बढ़ा और ग्रामीणों को अतिरिक्त आय का स्रोत है। आरती ने गांव के लोगों में एकता और सहयोग की भावना को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से सामुदायिक बैठकें आयोजित कीं। इसमें गांव के विकास और समस्याओं के समाधान पर चर्चा होती थी। इससे गांव के लोग एकजुट होकर अपने गांव को और बेहतर बनाने के लिए काम करने लगे। आरती का नेतृत्व गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक था। उसकी मेहनत, संकल्प और नेतृत्व क्षमता ने गांव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसने यह साबित किया कि सही दिशा और मेहनत से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। आरती और रोहन ने अपने बच्चों को भी गांव के विकास में शामिल किया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि समाज सेवा और परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। उनके बच्चे भी अपने माता-पिता के काम को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर थे और गांव के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहे। आरती और रोहन के प्रयासों से गांव के लोग भी जागरूक और जिम्मेदार बन गए थे। वे अब अपनी जिम्मेदारियों को समझते थे और अपने गांव के विकास के लिए हर संभव प्रयास करते थे। गांव के लोगों का सहयोग और मेहनत ही गांव की तरक्की का असली कारण था। आरती की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान मेहनत, संकल्प और सही दिशा में काम करने से संभव है। आरती की यह कहानी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी कि वे भी अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करें और समाज के विकास में अपना योगदान दें। आरती की साधारण जिंदगी में आया बड़ा मोड़ उसकी मेहनत, लगन और संकल्प का प्रतीक था। उसने अपनी साधारण जिंदगी को अपनी मेहनत और समर्पण से एक असाधारण कहानी में बदल दिया। उसकी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति सच्चे हैं और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आरती की यह प्रेरणादायक कहानी हमेशा हमें यह याद दिलाती रहेगी कि असल में महानता हमारे भीतर ही होती है, बस हमें उसे पहचानने और निखारने की जरूरत होती है।